हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज के बारे में। इसको ब्लैंक्स बोल सकते हैं, टेंसेस बोल सकते हैं, आर्टिकल्स बोल सकते हैं। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जनरल इंग्लिश का ये मॉक टेस्ट 3rd रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले हमने 2 वीडियोस अपलोड किए थे अपने यूट्यूब चैनल पे। आप उन वीडियोस का अगर आपने नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम 20 से आगे यानी कि डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अगर इसमें मान के चलिए, इसमें हमने 40 क्वेश्चन को पहले डिस्कस किया था, अब 40 से आगे करेंगे, ठीक है। तो ये 2 वीडियोस हैं, 2 वीडियोस पहले की थी अपलोड। तो आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके अपना राइट आंसर जो है बता सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो जेकेएसएसबी के एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कितने सिंपल क्वेश्चन है। थोड़े से बीच में आपको टफ देखने को मिलेंगे, बट ज्यादातर जो इंग्लिश होती है जेकेएसएसबी की वो हमेशा से सिंपल ही रहती है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने जो आंसर जो है क्वेश्चन जो है 20 में से कितने ठीक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जी पहला जहाँ पे 21 आज का रहेगा, रोहित ब्लैंक द लेटर बिफोर यू कम। जहाँ पे टेंसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि यानी कि रोहित के बारे में पूछा गया। रोहित ने लेटर आपके आने से पहले वो लेटर लिख चुका था यानी कि हम बात करेंगे किसके, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस P3, ठीक है। तो हैव जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रिटन यहाँ पे आएगा नहीं। हैज रिटन जो है, हैज रिटन क्या आपका, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पे हैड रिटन आएगा, हैड रिटन यानी कि रोहित लेटर लिख चुका था आपके आने से पहले, बिफोर यू कम। आंसर आपका ए बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस P3 और ऑब्जेक्ट आएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ये चीजें आती हैं और सब्जेक्ट हैज हैव प्लस P3 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि वी हैव प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड में फुटबॉल खेल चुके हैं, हैव प्लेड आएगा, ठीक है। वी के साथ हैव, यानी कि दे के साथ दे भी प्लूरल में, दे हैव वर्कड इन द फील्ड, वे फील्ड में काम कर चुके हैं, हैव वर्कड आएगा। उसके साथ शी के साथ हमेशा हैज आएगा क्योंकि शी सिंगुलर में 3rd पर्सन है। शी हैज बॉट यानी कि उसने क्या किया है, उसने न्यू कार खरीद चुकी है, ठीक है। शी हैज बॉट ए न्यू कार, हैज बॉट आएगा, ठीक है। उसमें आई हैव गॉन टू द क्लासरूम, आई हैव गॉन यानी कि मैं क्लासरूम में जा चुका हूँ। आई के साथ हमेशा हैव आएगा, आई है फर्स्ट पर्सन है और शी जो है 3rd पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। तो आई हैव जो है आपका जहाँ पे एक्सिलरी वर्ब और गॉन जहाँ पे वर्ब की 3rd फॉर्म। जहाँ पे देख सकते हैं वी हैव वॉच्ड अ हॉरर मूवी यानी कि हम हॉरर मूवी न्यू हॉरर मूवी देख चुके हैं, ठीक है। तो वी के साथ हमेशा हैव आएगा और वर्ब की 3rd फॉर्म वॉच्ड आएगा, ठीक है। कुछ एक यहाँ पे बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस जहाँ पे आएगा हैड, उसके साथ जहाँ पे हैड प्लेड आएगा क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, 3rd फॉर्म है। और ये आपका टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। हैरी हैड बिकम अ सक्सेसफुल टीचर, वो बन चुका है, सक्सेसफुल टीचर वो बन चुका था, ठीक है। हैड बिकम आएगा जहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप वर्ब के फर्स्ट पर्सन होगा, 2nd पर्सन होगा, 3rd पर्सन सिंगुलर भी हो, बट पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर सबके साथ आपको क्या लगाना है, एक्सिलरी वर्ब के अंदर हैड लगाना, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड रहेगी। तो शी हैड ड्रॉन अ गुड पेंटिंग, गुड पेंटिंग वो ड्रॉन कर चुका था, ठीक है। तो डैड जम्मू जा चुके थे, माई डैड हैड गॉन टू जम्मू, ठीक है। आई हैड ड्राइवन अ कार यस्टरडे यानी कि यस्टरडे की बात की गई है, मैं कल कार ड्राइव कर चुका था, ठीक है। जहाँ पे क्या आएगा सब्जेक्ट, और जहाँ पे कोई इशू नहीं है आपको सबके साथ क्या लगाना है, हैड लगाना, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और हैड के साथ आपको P3 लगानी है यानी कि वर्ब की 3rd फॉर्म। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे हैमिल्टन वाज बोर्न इन द US मिड वेस्ट 1936 जस्ट 3 ईयर बिफोर वर्ल्ड वार बिगेन, ठीक है। जहाँ पे ये बात की गई, यहाँ पे हैमिल्टन का जन्म कब हुआ था, उसका जन्म कब हुआ था, US मिड वेस्ट 1936 में, जस्ट 3 ईयर बिफोर, ठीक है। यानी कि 1939 में 2nd वर्ल्ड वार हुई थी, उससे पहले, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक, जहाँ पे अगर बात करें तो स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात की गई है ना, कि कब हुआ था। ऑन आएगा, ऑन बिल्कुल नहीं आएगा। एट आएगा, एट बिल्कुल नहीं आएगा। कोई इस प्लेस के बारे में थोड़ी बात की गई है। जहाँ पे ईयर दिया गया है, इन आएगा जहाँ पे, ठीक है। तो हैमिल्टन वाज बोर्न इन US मिड वेस्ट इन 1936 इसका इन जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इन इसका राइट आंसर बनेगा। जहाँ पे इन भरोगे तो बिल्कुल सही सेंस बनेगी, ना फ्रॉम आएगा, ना एट आएगा, ना ऑन आएगा। बात करेंगे जहाँ पे, जब हम बात करेंगे टाइम के बारे में, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे इन यूज करेंगे।
और रेफरिंग टू एन अनस्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे, जैसे मंथ हो गया, सीजन हो गया, ईयर हो गया, तो जहाँ पे हमेशा से हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ठीक है। तो हैमिल्टन वाज बोर्न इन द यूएस मिड वेस्ट इन 1936। तो इसमें एग्जांपल कुछ देख सकते हैं, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, ऑलवेज हमेशा से मैं अपने दांतों में ब्रश करता हूँ मॉर्निंग में, ठीक है। इसके साथ माई बर्थडे, जैसे मैं बर्थडे के बारे में बोलता हूँ, माई बर्थडे इज इन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ठीक है। तो जहाँ पे हमेशा से क्या लगेगा, इस जहाँ पे हमेशा से इन लगेगा। 23 की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर एलिस पेरी ऑन संडे बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर रीच द माइलस्टोन ऑफ 1000 रन्स एंड 100 विकेट्स इन T20। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन जो ऑलराउंडर एलिस पेरी है, संडे को वो पहली क्रिकेटर बनी है जिन्होंने माइलस्टोन अचीव किया है। कौन सा? 100 रन का, 1000 रन का और 100 विकेट्स T20 में। टू आएगा, सिंस आएगा, फॉर आएगा या फ्रॉम आएगा? ना इसमें सिंस आएगा, ना इसमें फ्रॉम आएगा, ना इसमें फॉर आएगा। इसमें क्या आएगा? इसमें टू आएगा, ठीक है। तो वो कहाँ पे फर्स्ट क्रिकेटर बनी है? टू रीच आएगा, ठीक है। सो आंसर आपका ए बनेगा। अब जहाँ पे देख सकते हैं, जब हम बात करेंगे टू के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, हमेशा से हम किसके बारे में बात करेंगे? इंडिकेट के बारे में बात करें, इंडिकेट डेस्टिनेशन के बारे में बात करते हैं या डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो टू हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? ये डेस्टिनेशन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे टू रीच द माइलस्टोन ऑफ 1000 रन्स एंड 100 विकेट्स इन T20। जैसे वी आर गोइंग टू, हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू लिवरपूल नेक्स्ट वीक, तो टू आएगा जहाँ पे किसकी बात की गई है? डायरेक्शन की बात की गई है, ठीक है। 24 के बारे में बात करेंगे। द पीरियड ऑफ बिटवीन द टू बैटल इज अ क्यूरियस ऑफ हिस्ट्री। जहाँ पे क्या आएगा? रेन आएगा, रीजन आएगा, रेन आएगा, रेन, पीस, ठीक है। तो हमेशा से इसमें क्या आएगा? द पीरियड ऑफ पीस आएगा फर्स्ट, बिटवीन द टू बैटल इज अ क्यूरियस पीस ऑफ हिस्ट्री। सेकंड इसका आंसर बनेगा, आंसर बी बनेगा, बी इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। आपको जहां पे प्रीपोजिशन बननी है, आई फेल अस्लीप द ड्रामा, आई फेल अस्लीप द ड्रामा। इसमें क्या आएगा? फॉर आएगा, ड्यूरिंग आएगा, सिंस आएगा, ऑन आएगा। ये क्या रहेगा इसका राइट आंसर? आई फेल अस्लीप, फेल क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फील, फेल, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें? अस्लीप द ड्रामा, फॉर आएगा, सिंस आएगा, ऑन आएगा, यानी कि आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग आएगा जहाँ पे, ड्यूरिंग द ड्रामा। तो ड्यूरिंग आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। प्रीपोजिशन जो ड्यूरिंग है, इसको यूज किया था टुगेदर, किसके साथ? नोन के साथ, और शोज करता है जहाँ पे समथिंग हैपेंस विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के अंदर कुछ जहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो वो क्या किया उसने? आई फेल अस्लीप पे सिंपल क्या आएगा? ड्रामे के दौरान वो सो गया, ठीक है। तो जहाँ पे दौरान आएगा, दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द ऑप्शन दैट विल मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल कंप्लीट। इसको मीनिंगफुली आपने इसमें भरना है। एक्सट्रीम स्ट्रेस बी द काज ऑफ फटीग एंड हेडेक। बोलते ना, अगर बोलते हैं एक्सट्रीम आप स्ट्रेस लेते हो तो इससे फटीग का काज हो सकता है या हेडेक का काज होता है, तो एक्सट्रीम स्ट्रेस आपने नहीं लेना है। क्या हैज़ आएगा? हैज़ तो बिल्कुल नहीं आएगा। जहाँ पे हैव आएगा, हैव बिल्कुल नहीं आएगा। हैड आएगा, हैड बिल्कुल नहीं आएगा। जहाँ पे एक बात की गई है यहाँ पे कि इससे ये हो सकता है, तो बात करेंगे कुड के बारे में। तो एक्सट्रीम स्ट्रेस से क्या हो सकता है? कुड बी द कॉज। क्या हो सकता है? फटीग और हेडेक, ठीक है। तो आंसर 26 का क्या बनेगा? डी बनेगा, डी इसका राइट आंसर। 27, इंसर्ट द, जहाँ पे आपने आर्टिकल बनना है, क्या रहेगा इसका आर्टिकल? आई स्लेप्ट इन ब्लैंक स्पेयर बेड लास्ट नाइट। एन आएगा, द आएगा, ऑफ आएगा, या ए आएगा? कीजिए इसका आंसर, क्या रहेगा? आई स्लेप्ट इन स्पेयर बेड। तो इसमें क्या आएगा? इसमें हमेशा से ना एन आएगा, ना ऑफ आएगा, ना ए आएगा, जहाँ पे द आएगा, ठीक। आई स्लेप्ट इन द स्पेयर बेड लास्ट नाइट। सो आंसर आपका बी बनेगा, बी इसका राइट आंसर है। 28, इंसर्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे बननी है आपने। हाउ अबाउट मीटिंग, क्या रहेगा इसका राइट आंसर? फॉर आएगा, अवे आएगा, एट आएगा, या ऑफ आएगा? हाउ अबाउट मीटिंग लंच टुमारो, कल दोपहर के खाने के लिए मिलने के लिए आप क्या बोलते हैं? मिलने के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है। तो फॉर आएगा, अवे आएगा, एट आएगा, जहाँ ऑफ आएगा, जहाँ पे हमेशा से क्या आएगा? फॉर इसका राइट आंसर। हाउ अबाउट मीटिंग फॉर लंच टुमारो। तो जहाँ पे बात करेंगे, जहाँ पे फॉर के बारे में,
फॉर सिंपली टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इसमें सिंपली क्या करते हैं हम, फॉर कहाँ पे यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को, सेंटेंस के जो ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने वाली। ठीक है, 29 का कीजिए आंसर। यहाँ पे आर्टिकल बताना है आपने, आर्टिकल कौन सा सही आर्टिकल रहेगा। ही ईट्स एप्पल अ डे, ए आएगा, मोर आएगा, ऑफ आएगा, एन आएगा। ए जहाँ पे नहीं आएगा, ऑफ यहाँ पे नहीं आएगा, मोर जहाँ पे नहीं आएगा, एप्पल जहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है। ठीक है, एप्पल जहाँ पे लिखा हुआ है, तो एप्पल हमेशा से किसकी साउंड शो कर रहा है, बॉबल्स की, तो हम क्या यूज करेंगे, एन लगाएंगे। ही ईट्स एन एप्पल अ डे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। 30 की बात करें, इंसर्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन, ब्लैंक में करेक्ट प्रीपोजिशन भरनी है आपने। वी गेट अप द मॉर्निंग एट 6 AM। ठीक है, तो जहाँ पे बताइए, इन आएगा, बिलो आएगा, आफ्टर आएगा, जहाँ ऑन आएगा। क्या वी गेट अप ऑन आएगा, बिल्कुल ऑन नहीं आएगा। वी गेट अप आफ्टर, नो आफ्टर नहीं आएगा। वी गेट अप बिलो, बिल्कुल नहीं आएगा। वी गेट अप इन द मॉर्निंग, इन आएगा। वी गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 AM। 6 AM में डेली वो क्या करते हैं, 6 AM में उठते हैं। वी गेट अप, हम 6 AM पे उठते हैं। ठीक है, तो इन आएगा, इन इसका आंसर ए बनेगा। 31 का आंसर कीजिए। इंसर्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन, फिर से आपने प्रीपोजिशन के बारे में बताना। जहाँ पे आई डोंट फील ब्लैंक गोइंग आउट टू नाइट, ऑफ आएगा, एट आएगा, बिलो आएगा, देन लाइक आएगा। कीजिए इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, क्या रहेगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करते जाइएगा। और इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी, लाइक। ठीक है, आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट टू नाइट। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, डी बनेगा, डी इसका राइट आंसर। 32 द स्टार्स ब्राइट एट नाइट। ये एक अगर बात करें तो ये एक फैक्ट है, इस सेंटेंस की बात करें तो ये एक फैक्ट है। तो स्टार जो है रात को चमकते हैं ना। हैव शाइन आएगा, नो। शाइन्स आएगा, नो। शाइन आएगा या शाइनिंग आएगा। शाइनिंग जहाँ पे नहीं आएगा, जहाँ पे कंटिन्यूटी की बात नहीं की गई है। जहाँ पे शाइन्स हाँ, शाइन आता अगर अकेले स्टार की बात करते हैं। तो जहाँ पे स्टार्स के बारे में बात की गई है, यानी कि ये प्लूरल में है, ये भी नहीं आएगा। हैव शाइन तो नहीं आएगा। ठीक है, हैव शाइन तो नहीं, क्योंकि ये एक फैक्चुअल है, एक रूटीन एक्शन है। तो जहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे शाइन आएगा, क्या आएगा, शाइन। द स्टार शाइन ब्राइट एट नाइट, तो जहाँ पे आंसर सी बनेगा। अगर आप बात करें तो ये कौन सा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा, सिंपल प्रेजेंट। सब्जेक्ट प्लस बी, वन प्लस ऑब्जेक्ट। और हमेशा से जहाँ पे क्या होता है, हमेशा से अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, SRES लगाएंगे। ठीक है, SRES लगाएंगे। ठीक है, तो हमेशा से इसका आंसर क्या बनेगा, शाइन। शाइन बनेगा, क्योंकि ये एक फैक्ट के बारे में बात की गई। तो स्टार शाइन करते हैं ब्राइट एट नाइट। 33 के बारे में बताइए, फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे सूटेबल टेंस को फिल करना आपने। आई फॉर्मिंग फॉर लिविंग, व्हाट डू यू डू। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे हम रेगुलर एक्शन के बारे में बात करते हैं कि रोजाना हम ये काम करते हैं। ठीक है, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं अपने फार्मिंग करता हूँ। तो ये एक्शन जो है हमेशा से आपके कैसे होते हैं, ये एक्शन हमेशा से हम किसके बारे में बात करेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम जब कोई रूटीन वर्क के बारे में बात करते हैं, जब हम हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में आता है। तो जहाँ पे आई फार्मिंग फॉर लिविंग, व्हाट डू यू डू, यानी कि मैं फार्मिंग करता हूँ जीवित रहने के लिए, या कोई भी आप समझो, आप पैसे कमाने के लिए या अपना घर चलाने के लिए उसको मैं करता हूँ। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। तो जहाँ पे हमेशा से क्या आएगा, जहाँ डज आएगा, डज बिल्कुल नहीं आएगा। हैव डू आएगा, नो। हैड डन आएगा, नो। जहाँ पे हमेशा से रेगुलर एक्शन के बारे में बात की है तो हमेशा से डू आएगा। सी आई डू फार्मिंग फॉर लिविंग। ठीक है, तो मैं फार्मिंग करता हूँ लिविंग के लिए, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, किसान, ठीक है, किसानी करता हूँ। व्हाट डू यू डू, सो आंसर आपका सी बनेगा। 34 के बारे में बात कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे अगेन प्रीपोजिशन के बारे में बात की गई है। आवर हेडमास्टर आस्क्ड द चीफ गेस्ट, हमारे हेडमास्टर ने किसको कहा, चीफ गेस्ट को कहा। डिस्ट्रीब्यूट द स्पीड, क्या सिंस आएगा, सिंस तो बिल्कुल नहीं आएगा। जहाँ पे फॉर नो। अंटिल आएगा, नो। टू आएगा, बिल्कुल। हमारे हेडमास्टर ने किसको कहा, आस्क्ड द चीफ गेस्ट टू, किसके लिए, क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, स्पीड्स को। ठीक है, सो आंसर आपका टू बनेगा, टू। ठीक है, आंसर ए बनेगा, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो
और हेडमास्टर आस्क द चीफ गेस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। आंसर आपका ए बनेगा। कीजिए इसका आंसर 35 का। जहां पे भी आपकी प्रीपोजिशन के बारे में बात की गई है, वी हैड अ गुड टाइम द ट्रिप, एट आएगा, फॉर आएगा, ड्यूरिंग आएगा या इनटू आएगा। कीजिए इसका आंसर, कीजिए इसका आंसर। वी हैड अ गुड टाइम द ट्रिप, वी हैड गुड टाइम एट ट्रिप आएगा, एट तो बिल्कुल नहीं बनेगा। फॉर आएगा नो, इनटू आएगा नो, जहां पे ड्यूरिंग आएगा। वी हैड अ गुड टाइम, अच्छा टाइम था। ड्यूरिंग किस कब? ड्यूरिंग द ट्रिप, ट्रिप के दौरान, ठीक है। एक अच्छा टाइम था, ठीक है। वी हैड अ गुड टाइम, हमारे पास एक अच्छा टाइम था। वी हैड अ गुड टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप, ड्यूरिंग आएगा इसका आंसर, सी बनेगा, सी। 36 का कीजिए आंसर। यहाँ पे भी आपको आर्टिकल फिल करना है, ठीक है। वी रियली लैक द एक्चुअल इम्पैक्ट्स ऑफ दीज स्पीशीज ऑन नेटिव बायोडाइवर्सिटी। द आएगा, ए आएगा, नो आर्टिकल आएगा, जहाँ एन आएगा। कीजिए इसका आंसर, कीजिए इसका आंसर, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। वी लैक द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ दीज स्पीशीज ऑन नेटिव बायोडाइवर्सिटी। एन आएगा, एन तो बिल्कुल नहीं आएगा। नो आर्टिकल, नहीं आर्टिकल तो आएगा जहाँ पे, ए आएगा, ए नहीं आएगा जहाँ पे द आएगा। वी रियली लैक द एक्चुअल इम्पैक्ट्स ऑफ दीज स्पीशीज ऑन द नेटिव बायोडाइवर्सिटी, ऑन आएगा जहाँ पे द आएगा, ठीक है। आंसर आपका ए बनेगा। कीजिए 37 का आंसर। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कीजिए इसका आंसर। इंडिया इज होम टू मोर देन 12,000 इंडियन लेपर्ड। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे गए थे। टफ एग्जाम जो है, खासकर इंग्लिश इतनी टफ नहीं पूछते जेके एसएसबी। द आएगा, ए आएगा, नो आर्टिकल आएगा, एन आएगा। कीजिए इसका आंसर। इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? इंडिया इज होम टू मोर देन 12,000 इंडियन लेपर्ड। द आएगा, द तो बिल्कुल नहीं आएगा। ए आएगा, ए तो नहीं आएगा। एन आएगा, एन की जहाँ पे कोई संभावना नहीं है, तो जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इंडिया इज होम टू मोर देन 12,000 इंडियन लेपर्ड। सो आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। 38 का आंसर कीजिए। जहाँ पे ये वर्ड दिया गया है राइवल, राइवल का मीनिंग क्या होता है? प्रतिद्वंदी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। राइवल, क्या राइवल का मीनिंग क्या होता है? इक्वल होता है? इक्वल तो बिल्कुल नहीं होता। कंपीटिंग होता? कंपीटिंग थोड़ी होता है इसका। अपोजिंग, राइवल का अपोज थोड़े, अपोजिंग थोड़े होगा, नो, ना इसका जे होगा ना। जो एक दुश्मन है या राइवल है, और उसका जो अपोजिट वर्ड बनेगा वो बनेगा असिस्टिंग, ठीक है। असिस्टिंग इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो अपोजिट मीनिंग जो इसका बनेगा राइवल का, वो असिस्टिंग बनेगा। आंसर आपका डी बनेगा, ठीक है। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एस्थेटिक का मीनिंग बताइए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले आपको एस्थेटिक का मीनिंग पता होना चाहिए। जहां पे एस्थेटिक का मीनिंग होता है खूबसूरत है, कोई खूबसूरत है, ठीक। क्या डील है? डील तो बिल्कुल नहीं होगा। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं होगा। कोहेरेंस, वो जहां पे अनअट्रैक्टिव। एक है खूबसूरत, एक है अनअट्रैक्टिव। अपोजिट मीनिंग का अनअट्रैक्टिव बनेगा, यानी कि बदसूरत, ठीक है। तो एस्थेटिक का हमेशा से क्या बनेगा? अनअट्रैक्टिव। आंसर आपका बनेगा बी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कीजिए इसका आंसर। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल टेंस। टेंस भरना आपने जहां पे आई कंफर्मेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। हैज रिसीव्ड आएगा, आई के साथ हैज तो हमेशा आता ही नहीं है। आई रिसीव आएगा, आई रिसीव्स कहाँ आएगा? आई रिसीव्स वहां पे आता है, यानी कि ऐसा यस कहाँ पे लगाते हैं? जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करें। क्या आई थर्ड पर्सन? आई तो फर्स्ट पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। तो हैज रिसीव, यहाँ पे रिसीव भी गलत हो गया। आई हैव बीन, यहाँ हैव बीन रिसीव क्या आएगा? हैव बीन रिसीव तो नहीं आता है। हैव बीन रिसीविंग हो सकता है, बट जहाँ पे सेंटेंस की उस तरीके की बात नहीं की गई है। तो मुझे क्या मिली है? मुझे कन्फर्मेशन मिली है। क्या मिली है? मुझे कन्फर्मेशन मिली है। तो जहाँ पे क्या आएगा? जहाँ पे हैव रिसीव्ड आएगा। हैव रिसीव्ड, यानी कि मुझे कन्फर्मेशन मिल गई है। किसकी? इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे बात की मुझे क्या मिल चुका है? आई हैव रिसीव्ड, मुझे मिल चुकी है कन्फर्मेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन की कन्फर्मेशन हमें मिल गई है, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा? हैव रिसीव्ड, यानी कि जहाँ पे सी बनेगा। हैज रिसीव्ड तब होता जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हैव रिसीव्ड आएगा।
तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर बात करें जनरल इंग्लिश के बारे में तो ये आपका मॉक टेस्ट 3rd था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।